छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल चुनाव हा जोर शोर ले चलत हे। फिर ए दरी पहली गांव महिला प्रत्याशी के रूप में फार्मासिस्ट वंदना देवांगन ला चुने गए हे। उतलंघा न्यूज़ ले हुए बातचीत में ओमन चुनाव के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट काउंसिल चुनाव हा 10 मार्च ले चालू हो गए हे और यह खत्म होही 10 अप्रैल के। फिर एक नतीजा हमन ला देखे मिलही 13 अप्रैल के। आज हम जिन हस्ती ले मिलत हन वो हा ये चुनाव में पिछले 23 साल में पहली महिला उम्मीदवार है वंदना देवांगन जी। तो आओ हमन बात करते हैं आज वंदना देवांगन जी ले ये चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानबो और का अनुभव है उखर पहली महिला उम्मीदवार बने के बारे में। वंदना जी हमारे दर्शक मन ला बताओ कि फार्मासिस्ट चुनाव और अपन जिन पहली महिला उम्मीदवार बने हो उखर बारे में सबले पहले अपन के परिचय जानना चाहिए हमारे दर्शक मन। मेरा नाम फार्मासिस्ट वंदना देवांगन है। मैं कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से बी फार्मा 2016 और एम फार्मा 2018 में पास आउट हूँ। मैं अभी एम्स रायपुर में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। पहली महिला प्रत्याशी बनी हैं आप छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट काउंसिल चुनाव की, तो ये चुनाव प्रक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ कुछ बताइएगा। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल का चुनाव का गठन होना है जिसमें 6 उम्मीदवारों को वोट देकर हमारे 23,000 फार्मासिस्ट जो है उनको विजयी बनाएंगे। इसकी जो काउंसिल की प्रणाली है, कार्य प्रणाली, उसके बारे में हमारे दर्शक कुछ जानना चाहेंगे आपसे। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल का जो मुख्य कार्य होता है वो फार्मासिस्टों का पंजीयन करना और उसका नवीनीकरण करना है। ये जो आपको पहली महिला प्रत्याशी आप बनी हैं, इसके लिए फिर आपको प्रतिक्रिया कैसी मिल रही है लोगों की? अभी तक छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं रही है। मैं पहली महिला प्रत्याशी हूँ, तो इसके लिए मुझे फार्मासिस्टों का सपोर्ट और सहयोग दोनों बहुत अच्छे से मिल रहा है। खासकर महिला फार्मासिस्ट जो हैं वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही हैं। तो जैसे आप चुनाव जीत जाती हैं, शायद इसका रिजल्ट 13 अप्रैल को आएगा जी। चुनाव आप जीत जाती हैं तो क्या क्या परिवर्तन लाएंगी, ऐसे क्या मतलब आप कुछ खास करेंगी जो महिलाओं के लिए कुछ कारगर साबित हो उनके सपोर्ट के लिए? फार्मेसी काउंसिल का चुनाव जीतने के बाद उसकी कार्य जो होती है फार्मेसी की, वहाँ मैं उसमें पारदर्शी लाना चाहती हूँ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती हूँ। जो भी हमारे फार्मासिस्ट हैं उनके हित में काम करना चाह रही हूँ। तो ये आपको किसी ने प्रत्याशी बनाया है कि आपने खुद ही चुना कि मैं चुनाव लड़ूं या कुछ ऐसा करूं? एक्चुअली मैं उम्मीदवार के रूप में खुद से ही सामने आई हूँ और मैंने काफ़ी टाइम से देखा है कि महिला जो होती हैं फीमेल्स, जो उनको जॉब में भी दिक्कतें आ रही है और कॉलेज में भी दिक्कतें आती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। अब तक इसमें मतलब कितने प्रत्याशी होते हैं, कितने प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें? अभी तक 29 प्रत्याशी हैं चुनाव के लिए, जिसमें मैं अकेली महिला प्रत्याशी हूँ। तो वंदना जी आप ये बताइएगा कि आप किस दल, पार्टी ऐसा कुछ है जिसमें आपने ज्वाइन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया? अभी हम ABPP से, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन से 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और हम 6 प्रत्याशी को सबका वोट और सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। लग रहा है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। तो आज हमारे संग बने रही से उतलंघा न्यूज़ में छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के पहली महिला उम्मीदवार कैमरामैन योगेश साहू संग मैं मनमोहन सिंह, उतलंघा न्यूज़ ले। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर बर रहो बेसबर।